गिरते पड़ते मेरा दावा है संभल जाओगे। घर से जब नामे नबी लेके निकल जाओगे। बहुत अच्छा। अब मैंने माना कि हंसी ताज महल है, लेकिन गुंबदे खजरा जो देखोगे मचल जाओगे। जिंदाबाद। गजाननम भूतगणा विषेवितम कपत जंभो फल चारु भक्षण महामासु बना शिकारिकम नमामि पाद पंगजम भग्न शिव स्वाहा। वाह वाह। जो ना समझ पाए वो बौड़ा। अच्छा। आसनम पावनम चालनम दृष्टा पंथ नारी बपर्जता जागरणम भींग नाश्ती प्रथम क्रोधी निवारणम स्वाहा। मुफ्ती साहब यहाँ बैठे हैं। आजकल फतवों की मारपीट हो रही है। अच्छा सुबह ये ना सोचें कि खटखोरा आलम पंडित जी को कहाँ से हाँ, वो तो समझेंगे वो बख्तियार भाई किधर गए। वो समझेंगे कि उनसे लोग पूछेंगे कि हमारी बिरादरी को आपने पकड़ा कहाँ से। अच्छा। आप अपने वाले को बुलाते थे, मेरे वाले को कब बुलाने लगे। गिरते पड़ते मेरा दावा है संभल जाओगे। घर से जब नामे नबी लेके निकल जाओगे। बहुत अच्छा। अब मैंने माना कि हंसी ताज महल है, लेकिन गुंबदे खजरा जो देखोगे मचल जाओगे। जिंदाबाद। गुंबदे खजरा जो देखोगे मचल जाओगे। आज हम उस प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की बात करना चाहते हैं, उस रसूले गिरामी वकार का तस्करा करना चाहते हैं, उस नबी मोहतरम की जिंदगी बताना चाहते हैं, जिसकी जिंदगी का चर्चा खाली हम नहीं करते। हजरत मौलाना नकीब अहले सुन्नत मौलाना रौनक साहब खाली नहीं करते। हजरत मौलाना सलामत हुसैन ही उस नबी का तस्करा नहीं करते। या मैं कहूँ कि हजरत मुफ्ती सिराज साहब ही उस नबी की बात नहीं करते। जितने उलमा हैं वो जनाब आली सब ऐसे हैं, चाहे वो कारी बशीर साहब हो या जनाब कारी आफ्ताब साहब हो या जनाब कारी शरफ जौनपुरी साहब हो, ये सब उसी रसूल का गुण गाते हैं, जिस रसूल की गुणगानी के लिए पूरी कायनात आलम को जनाब लिबास वजूद पहनाया गया। और जनाब आली ये बात बता दी गई कि तेरी जबान में तब तक क़ुव्वते गोयाई रहेगी जब तक तू मेरे रसूल का तस्करा करेगा। इसीलिए तो आज का मामला यह है कि दरिया की रवानी नबी नबी बोलती है, मौज की तुग़यानी नबी नबी बोलती है, समंदर का तमबुज नबी नबी बोलती है, गंगा जमुना का संगम नबी नबी बोलते हैं। मुझे कह लेने दो, फर्श वाले नबी नबी बोलते हैं, अर्श वाले नबी नबी बोलते हैं, मशरिक व मगरिब वाले नबी नबी बोलते हैं, शुमाल व जनूब वाले नबी नबी बोलते हैं। अरे इधर वाले नबी नबी बोलते हैं, इधर वाले नबी नबी बोलते हैं। अगर अखलाकुल कादरी को कहने की इजाजत मिल गई है तो कह लेने दो। सिद्दीक की सदाकत ने कहा या नबी, उमर की रसालत ने कहा या नबी, उस्मान की सखावत ने कहा या नबी, अली की शुजाअत ने कहा या नबी, हुसैन की शहादत ने कहा या नबी, गौस की गौसियत बोले नबी नबी, ख्वाजा की ख्वाजगियत बोले नबी नबी। और मुझे कह लेने दो, अरे आदम की आदमियत बोले नबी नबी, ईसा की मोहब्बत बोले नबी नबी, बगदाद गौस वाले बोले नबी नबी, अली अजमेर जा ख्वाजा बोले नबी नबी, बरेली जा इमाम अहमद रजा बोले नबी नबी, मुफ्ती आदम का फतवा बोले नबी नबी, मुहद्दिस आदम का तखवा बोले नबी नबी, और शान बोले नबी नबी, सबका रब बोले नबी। अरे जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह, जिंदाबाद। मैं गिरिडीह का रहने वाला, गिरिडीह का एक कवि से मिला दूं आपको। जानते होंगे आप सभी, हरि किशोर नजर शर्मा। आवाज का सिस्टम नहीं बढ़ा, क्या करिएगा, उड़ जाएगा, मशीनियां नहीं बढ़ाइएगा तो बस दुआ करते हैं।
सबसे उम्र दराज मौलवी है, कुछ भी दुआ करेंगे लग जाएंगे। ठीक से रहने दो ईमानदारी से। एक बार कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गिरिडीह के एक पंडित जी थे, उन्होंने नबी की शान में नातिया कलाम लिख दिया। मैंने कहा तुम तो राम का भजन लिखने वाले हो, अच्छा, तुम तो कृष्ण जी का प्रशंसा करने वाले हो, तुमने प्रोफेट ऑफ इस्लाम की नात कैसे लिख दी? कहा नात तो लिखने ही पड़ेगी तो बात बनेगी। हमने कहा क्या लिखा है? तो आप उनके जज्बात को देखें। कहते हैं काश मिल जाते वो लम्हात, मदीने चलिए और करने आका से मुलाकात। मदीने चलिए, रास्ते में कहीं खैमा नहीं गाड़ा जाए, हम गुजारेंगे वहीं रात। मदीने चलिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मदीने का मुसाफिर। वाह वाह। और एक पंडित दिल्लू राम कौशरी है, वैसे तो बहुत है, पंडितों की कमी नहीं है जिन्होंने मेरे रसूल की शान में नातिया शार ही नहीं बल्कि वो साहिबे दीवान कहलाते हैं। पंडित कालिका प्रसाद है, उन्होंने कहा मैं भी नबी का गुणगान करता हूँ। मैंने कहा क्या लिखते हो? तो कहने लगे मशरिक से हो मगरिब तलक गर्दीर हमो दीना हो, फर्श से अर्श तलक माल का अंबार, दरिया अगर मोती बने पारस बने कोहसार, एक शम्स खड़े हो जो मगर सैयदी अबरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे कोई क्या ले, तो नालैने कफे पाए नबी सर पे उठाए। नालैने कफे पाए नबी सर पे उठा ले। और तुलसीदास बैठे थे उदास। हमने कहा क्यों है उदास? कहने लगे होने चाहते हैं पास। तो हमने कहा कर लो पास अनफास। कहा यही तो मैं कर रहा हूँ। और मैंने भी एक कविता लिख दिया है अपने आखिरी प्रॉफिट के नाम। हमने कहा क्या लिखा? तो तुलसीदास कहते काशी पर बदिया तीरथ सभी रहे नाकाम, बैकुंठ बाश ना पाइयो बिना मोहम्मद नाम। कह दो सुभान अल्लाह। जरा मस्ती में बोलो, हर फोका की बस्ती में बोलो। हंसाने की कोशिश न करूंगा बल्कि बोलकर नबी की मोहब्बत में फंसाने की कोशिश करूंगा। हंसाने वाला स्पेशलिस्ट आया हुआ है, तो दूसरे का काम हम काहे करेंगे? हम तो तकरीर करने आए, हम तो तकरीर करेंगे। बस आपको सुनना समझना इसी खामोशी के साथ है। दुनिया की कोई किताब ऐसी उठा लो जो धर्म से मुताल्लिक हो, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे वो अथर्ववेद हो, चाहे वो यजुर्वेद हो, चाहे वो जनाब सामवेद हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे गीता हो या गीता का लाभ हो, या मनुस्मृति हो, या वाल्मीकि की लिखी हुई रामायण हो, या कह लो जनाब रामचरित्र मानुस हो। सारी किताबों में आमिना के लाल का तस्करा है। अगर सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा एक बार मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। और आपको बताऊं करीब मुफ्ती साहब, ऋग्वेद में नबी का तस्करा 16 जगहों पर है। ऋग्वेद में नबी का तस्करा 16 जगहों पर है। और जनाब आली यजुर्वेद में नबी का तस्करा 10 जगहों पर है। और वही मुस्तफा का तस्करा अथर्ववेद में जनाब 4 जगह पर है। और सामवेद में 1 जगह पर है। जनाब जोड़ोगे तो 31 जगहों पर जनाब ऋग्वेद से लेकर सामवेद तक मुस्तफा का तस्करा है। और एक पंडित है जनाब, वो जनाब हरूफे तहुज्जी पे जिन्होंने रिसर्च किया, पंडित अमरनाथ। पंडित अमरनाथ कहते हैं कि जनाब ये 31 जगहों पे प्रोफेट ऑफ इस्लाम का इसलिए तस्करा हमारे वेदों में है कि तुम्हारे कुरान में भी एक सूरत है जिस
जिसका नाम सूरह रहमान है, और सूरह रहमान में अल्लाह ने अपनी नेमतों को मुतवातिर जनाब आली गिनो गिना शुमार करवाने की कही बात कही है, और कहा है कि इन किन नेमतों को हमारी तुम झुटलाओगे। फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पूरे सूरह रहमान में 31 मकाम पर है, और इसी तरह उन्होंने साबित किया है। इसीलिए हमारे वेद में भी 31 मकाम पर आमिना के लाल का तस्करा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने कुरान। आइए श्लोक सुना दे, मगर 2-3 रुकू है, थोड़ा सा समझ कर सुन लेना होगा। एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते नीहा ना नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य कल्याणर्मधुभाषि अभ्युत्थानम कृष्ण अवतारम निहारतै पंथम पृथ्वी मध्यम और्नुसुखियानतम बलवंत सुहानम लम नहियम भक्तितम वक्ष्यम बेहरम महावीर गुरुवम प्रारमु पुरातमम सौपि विष्णु यत् ईश्वर भक्तम स्वरूपम। है तो सुभान अल्लाह, है तो भाषा बदला है, अकीदा नहीं बदला। एकम ब्रह्म द्वितीयम, अल्लाह एक है, जगत गुरु एक है, सृष्टि का निर्माणक एक है, संसार का रचयिता एक है, संसार का संचालक एक है। एकम ब्रह्म अद्वितीयम, उसका दूसरा कोई नहीं। नास्ते नीहा ना नास्ते कंचन, हाँ जर्रा बराबर भी उसका कोई दूसरा नहीं है। आप पूछो है मुसलमानों, आपके लिए क्या है, आप क्या कहते हो इस सिलसिले में? तो हमारा रब बोलता है कुल हुवल्लाहु अहद। ए मुस्तफा आप कह दो अल्लाह एक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात को लफ्ज़े कुन से लिबास वजूद पहनाने वाला परवरदिगार एक है। बात समझ में आ रही है? एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ते नीहा ना नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य कल्याणर्मधुमास, और वो जन्म मधुमास में जन्म लेंगे। अगर राजा विक्रमी की सदी के अनुसार उसको समझना चाहेंगे तो 7वीं सदी विक्रमी में जन्म लेंगे। इंग्लिश के मुताबिक समझना चाहेंगे तो 571 20 अप्रैल को जन्म लेंगे। और अगर आप अपनी तारीख जानना चाहेंगे तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ में सुबह सादिक के वक्त में जनाब मुस्तफा जन्म लेंगे। और वो ऐसा 12 रबीउल अव्वल कि वो 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। न शब्शो कमर की जबी जगमगाती, न शाखों पे बैठी कली मुस्कुराती, न शबनम में पत्ती चमन की नहाती, न आकर गुलों को सबा गुदगुदाती। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। ये महफिल है आका के आने की महफिल, ये महफिल है नाते सुनाने की महफिल, ये महफिल है किस्मत बनाने की महफिल, ये महफिल है खुशियां मनाने की महफिल। ये 12 न होती तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। हजरात आप सुन रहे हैं एकम ब्रह्म अद्वितीयम नास्ते नीहा ना नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य कल्याणर्मधुमास। कोटि कोटि बड़ा मन्नत मस्तक शकल पर जा जन्म ऐ दीन बंधु ध्यान दी अभिनंदनम सुस्वागतम। आत्मा निर्मल अधर्म दुधे कुंदन कंचनम चंद्र मुखरत मारी महिमा नित नयन पद पंगजम सर मनोहर शीतलम और छवि मोहनी प्रिय दर्शनम। दानी ब्रह्मा देव करुणा आ अभिप्रसौषतम तीर्थ रूपम स्वर्ग सम्मत का नगर अति पावनम पुण्य विर्दुशोभियम और आर्द ज्योति जन्म स्थलम जन्म तिथि 2-10 रबीउल अव्वलम मंगलम प्रतिमा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम आमना अति पावनी जननी हो सौभाग्यम पुत्र अब्दुल्लाह जन प्रतिमा उपाध्यम चित्रमुख सिद्धि को फारूक को अलियो हैदरम फातिमा प्रिय दर्शनी हसनैन सत्य कुटुंबकम शाहे उमम शाहे उमम शाहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हजरात कौन सी किताब है जिसमें मुस्तफा का तस्करा नहीं?
नास्ते निहाना नास्ते कंचन यदे यदा धर्मशिखला निर्मधुमास अभ्युत्थानम कृष्णोतारम निहारतय पंथम पृथ्वी मध्यम। मुस्तफा की पैदाइश के बारे जनाब श्लोक में कहा गया कि पृथ्वी के मध्य में यानी धरती के बीच में वो जन्म लेंगे। आज भी आप तारीख हमारे उलमा से पूछ लें, मुफ्ती साहब सिराज साहब से पूछ लें, जनाब मौलाना रौनक साहब से पूछ लें, सलामत भाई से पूछ लें, आप किसी भी आलिम से पूछ लें, अगर वो सुन्नी सही उल अकीदा मुसलमान है और आलिम अहले सुन्नत है तो बता देगा कि पूरी कायनात का जो मध्य है, बीच है, सेंटर है, वहीं तो आमना का घर है, वहीं मुस्तफा की पैदाइश है, जिसके बारे कुरान कहता है ला उक़सिमु बिहादल बलदी व मा तहिल्लु बिहादल बलदी व वालिदी व मा वलद। मेरे भाई कहना यह है कि मुस्तफा का तस्करा पूरी कायनात में किया जा रहा है। नास्ते निहाना नास्ते कंचन यदे यदा ही धर्मस्य गला निर्मधुमास अभ्युत्थानम कृष्णोतारम निहारते पंथम पृथ्वी मध्यम और मुस्खियारतम बलवंत सुहानम। और बड़े शक्तिशाली होंगे वो, बड़े पावरफुल वो होंगे, बड़ी ताकत वाले होंगे वो। और ताकत को इतनी होगी कि आज की सारी ताकतें दम तोड़ती नजर आएंगी। आप थोड़ी तवज्जो दे दे तो बात समझ में आएगी। आज लोग कहते हैं साइंस तरक्की पर है, साइंस ताकतवर है, जो चाहता है कर लेता है, नए इजादात कर रहे हैं। जनाब आली एक फिरका उठा और कहा बहुत बड़ा लोहे का हमारे यहाँ धनुष था, एक नारी की शादी की बात आई तो जनाब शर्त लगा दिया उसके पिताजी ने कि अगर धनुष को कोई तोड़ देगा तो मैं अपनी बेटी का ब्याह ऐसे भलीमान के साथ कर दूंगा। मैं कोई बात दार्क में रखना नहीं चाहता हूँ। सीता मैया के लिए ये शर्त लगाई गई थी और राम जी ने आके धनुष को तोड़ा था तो सीता की शादी व विवाह राम से जनाब कर दिया गया। मैं कहता हूँ मुसलमानों क्यों नहीं सोचते ये बहुत बड़ा कमाल नहीं था? कमाल तो था, बहुत बड़ा कमाल नहीं था। आप उससे पहले कभी नहीं पढ़े कि दाऊद अलैहिस्सलाम हाथ में लोहे उठाते और जिधर से चाहते मोड़ देते, लकड़ियों और असलहा बना दिया करते। तो जनाब होता क्या है, आज के साइंटिस्ट से पूछो तो वो बताएंगे ये कमाल नहीं है, बल्कि ये हाथ की हरारत, जिस्म की गर्मियों शिद्दत इतनी है कि उसकी गर्मी लोहे पे गालिब होती है, लोहा मगलूब होता है, पिघलता जाता है, जिधर चाहता है मोड़ता चला जाता है। मगर आओ मक्का की धरती पर, आओ जनाब अरबिस्तान की पृथ्वी पर, आओ आमिना के आंगन में, आओ देख ले अब्दुल्ला के ललल को, देख ले मुस्तफा जाने रहमत को। मुस्तफा से कहा गया, काफिरों ने कहा अगर तू नबी होने का दावा करता है तो चांद के दो टुकड़े कर दे। धरती से ज्यादा बड़ा रहने वाला और कई गुना बड़ा रहने वाला चांद। मुस्तफा ने क्या किया, नबूवत वाला रिमोट उठा दिया, रिमोट उठाया, उठा के यूं हरकत दिया, अरे तुम्हारा रिमोट 5 फीट दूर में काम करता है, चैनलें बदल देता है, मगर मुस्तफा का नबूवत वाला रिमोट उठा है तो करोड़ों फीट ऊपर में चमकने वाला धरती से बड़ा चांद 2 टुकड़ों में तंग है सब देखकर, आधा इधर आधा उधर हो गया पल में कमर, आधा इधर आधा उधर। पृथ्वी मध्यम उर्न सुखियारतम बलवंत सुहानम लम नहियम बचपितम वक्ष्यम बेहरम महावीर गुरुवम। वो दुर्गे यतीम होंगे, उनकी पैदाइश से पहले उनके पिताजी स्वर्गवास हो जाएंगे। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पैदाइश से पहले उनके पिताजी गुजर जाएंगे, अब्बू का इंतकाल हो जाएगा। वक्ष्यम बेहरम महावीर गुरुवम, और बहुत शिक्षित होंगे, एडुकेटेड भी नहीं कह सकता,
शिक्षित भी आपको समझाने के लिए, वरना एजुकेटेड वो होता है जो कोई यूनिवर्सिटी का फारिग हो, और शिक्षित वो होता है जो किसी पाठशाले का पढ़ा हुआ हो। मेरा नबी जनाब यूनिवर्सिटी पढ़ने नहीं गए, मेरा नबी पाठशाला नहीं गए, मेरा नबी मदरसा जाके नहीं पढ़े। अल्लाह ने चाहा तो महबूब को खुद ही पढ़ा दिया। वो कुरान कहता है अर्रहमानु अल्लमल कुरान, हमने अपने महबूब को कुरान पढ़ा दिया। दुनिया का कोई मौलवी किसी को पढ़ाता है तो मुल्ला कहलाने लगता है। हो सकता है कि मौलवी का पढ़ने वाला मुल्ला बन जाए, मगर जिसे अल्लाह पढ़ा दे वो मुल्ला नहीं रसूलुल्लाह बन जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना तिब्बुल कुलूबि व दवाइहा व आफियतिल अबदानि व शिफाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व अला आलिहि दाइमन अबदा पृथ्वी मध्यम और सुखियारकम बलवंत सुहानम लमनहियम बपितम वक्षियम बेअरम महाबरा गुरुवम प्रारमु प्रातमम सोमती। माता जी का नाम सोमती होगा, पिताजी का नाम विष्णु यश, सोमती विष्णु यश, ईश्वर भक्तम स्वरूपम। 24 आवर्स वो अल्लाह की भक्ति करेगा, अल्लाह 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 करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ का नाम सोमती। सोमती, सोमती का इंग्लिश बनाओ, अगर इंग्लिश बना लो तो जनाब पीसफुल लेडीज। अगर उसी को हिंदी बना दो तो जनाब कृपा करने वाली नारी, और उसी को आप अपनी जबान अरबी में ढाल दो तो बनेगा आमना। आमना तो जिनकी माँ का नाम ही का माना हो अमन देने वाली, सुभान अल्लाह, तो वो जो मजहब उनका बेटा लेके चलेगा वो कैसे दंगाई होगा, वो तो शांति पूर्वक मजहब होगा। अब मैं नहीं कहता मुफ्ती साहब, अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें तो आप इसे भी सुन ले। बात आ गई अमन शांति की। मुस्तफा ने इस्लाम लाया, जिनको जो कहना था कहा। आज बहुत ज्यादा डिवाइड हो रहा है मजहब पर, इस्लाम पर, कुरान पर, साहिब कुरान पर। मगर जनाब अमेरिका का एक मुस्तशरिक मगरबी स्कॉलर खड़ा होता है और अल्लाह ने उसकी जबान में सदाकत को डाल दिया, सच बोलने लगा। लिखा इस्लाम ISLAM इस्लाम, कह दो सुभान अल्लाह। और सारे वर्ड को एक एक करके अलग कर दिया। I अलग, S अलग, L अलग, M अलग। कहा AI स्टैंड फॉर I, कहा I माने मैं, S स्टैंड फॉर शेल, शेल माने गा, L स्टैंड फॉर लव, लव माने मोहब्बत प्यार, A स्टैंड फॉर ऑल, ऑल माने तमाम, M स्टैंड फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के माने इंसान या इंसानियत। और फिर सारे बिखरे हुए अजदा को इकट्ठा किया और लिखा इस्लाम मी एंड आई शेयर लव ऑल मैनकाइंड। इस्लाम वो है जो कहता है खुद ही कि मैं पूरी कायनात से प्यार करने वाला हूँ। तो हजरात, वक्त नहीं है कि मैं आपका ज्यादा टाइम दूं, वरना आपको बताऊं कि दुनिया की कौन सी बोली, कौन सा भाषा जिसमें नबी का तस्करा नहीं हो। मगर आओ रामायण के कुछ पाठ पढ़ लें। और अल्लाह का शुक्र है मुफ्ती साहब, यहाँ शुरू से उलमा में से कुछ ऐसे निकल जाते हैं, बिदअत ने क्या पता नहीं, वो रामायण पढ़ने लगते हैं, रामायण पढ़ने लगते हैं। मकसद है दीन की तबलीग करना। अल्लाह का शुक्र है आजकल जरा सा
इधर वाला उधर वाले को कुछ भला बोलता है तो फतवे लग जाते हैं। मुफ्ती साहिबान ने कर्म किया है कि चतुर्वेदियों पे अभी तक नहीं कुछ कहा। अच्छा अगर समझ में आ गया होगा कोई इरफानी का मसला नेटवर्क पर मौजूद है ना, अल्लाह का शुक्र है ये बचा के रखे हैं आप लोग हम लोगों को, वरना कभियो मारते एक मोहर तो हिसाब किताब लेबल हो जाता। जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह, जरा कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। और नहीं कहिएगा हम जानते हैं कि हम लोग तो मौलवी हैं, बोलबे करेंगे, और आप लोग पब्लिक हैं, बोलबे ही नहीं करेंगे। कारी साहब है ना, कारी बनता साहब कहाँ चले गए? बड़ा आफ्ताब साहब नहीं उड़ा रहे, आ रहे हैं। कारी साहब हमारे यहाँ जमील साहब भी है। एक शादी में गए और शादी में निकाह पढ़ा दिया, और निकाह पढ़ा के जैसे दूल्हा दुल्हन घर गए और जनाब एक दंगा हो गया। कहा क्या? पहली मुलाकात में मैडम ने पूछा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा सुराख अनवर, सुराख अनवर। लाहौर वाला कुव्वत, सब अच्छा है लेकिन ये नाम नहीं है, बहुत खराब है। ये सुराख क्या चीज है? वो भी अनवर और उजाला सुराख, अंधेरा तो होता ही रहता है, उजाला सुराख। जा कारी साहब के पास, अच्छा नाम रखवा। चला गया। कारी साहब ने कहा यार हम ही तो तुम्हारा नाम रखे थे उर्दू में, जाओ किसी पंजाबी के पास, पंजाबी भाषा में नाम रखवा लो। गया फिर पंजाबी मिला, सरदार जी का, सरदार जी मेरा नाम बदल दीजिए ना, शादी हुई सब एक्सेप्ट है, बेगम हमें एक्सेप्ट नहीं करती, हमारा नाम नहीं मानना चाहती। तो कहा नाम क्या? कहा सुराख अनवर। कह रहे थोड़ा सा तो है, थोड़ा सा है, बदल देते हैं, आज से तुम्हारा नाम सुराख अनवर नहीं रहेगा, आप उठ जाइएगा, आज से तुम्हारा नाम रहेगा गड्ढा सिंह। आज से तुम्हारा नाम रहेगा गड्ढा सिंह। पूरी जवानी आज से नाम गड्ढा सिंह रहेगा। बीवी के पास आए वाला गड्ढा सिंह, और वाला जो माना सुराख वही माना गड्ढा, थोड़ा कम और बेशी माना तो वही है। अब क्या करें? सुराख भी पसंद नहीं है, गड्ढा भी पसंद नहीं है, अब क्या करें? कहा जाओ किसी अंग्रेजी दा के पास, इंग्लिश जो जानता हो। सुनते हैं कि मुफ्ती साहब बहुत इंग्लिश जानते हैं, इत्तेफाक से वहीं चला गया। बोला सुनिए ना मेरा नाम बदल दीजिए और इंग्लिश में रख दीजिए। इसके पहले नाम था। बोला आप इतना बड़ा आदमी क्या बिना नामे का हो गए क्या? शादीशुदा है और प्रॉब्लम तभी पैदा हुआ है कि हमारी शादी हो गई है। कहा क्या हुआ? कहा पहले तो कारी साहब ने रखा था, निकाह से पहले पैदा हुआ तो सुराख अनवर। अब की जनाब बीवी ने कहा कि हम इसे नहीं मान सकते, तो पंजाबी ने रख दिया गड्ढा सिंह। अब जनाब वो भी पसंद नहीं है। अब मुफ्ती साहब आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जरा सुटेबल नाम अगर इंग्लिश में रख दीजिएगा। अब जनाब परेशान हुए ये कौन सा नाम रखे। इन्होंने भी बहुत बढ़िया चुन चान करके किताब से निकाला, आजकल किताबों से नहीं निकालता, नेट से निकालता है, उल्टा सीधा जो कुछ नाम है, खेत पथार का नाम आदमी का नाम रखा। बोला कौन रखा? बोला नेट मौलाना। नेट मौलाना। अब तो मौलाना से पूछता तो नहीं पूछता, हमसे एक बार पूछा था, हमने बताया तो बताएंगे, लेकिन जनाब मुफ्ती साहब ने कहा देखो सुराख अनवर पास नहीं हुआ, गड्ढा सिंह पास नहीं हुआ, आज से तुम्हारा नाम इंग्लिश में रहेगा विलियम हॉल। इमाम साहब विलियम हॉल। अब हमारे भी इमाम एक हमारा जिधर हम मुक्तदी हैं, आपका सुभान अल्लाह कह दीजिए मुश्किल तब विलियम हॉल माना, जो माना सुराख वही माना गड्ढा वही माना हॉल। बीवी ने कहा मत बोल, पढ़ लाहौल लाहौल लाहौल। नाम बस 5 मिनट इसी में ताकि थोड़ा साधा हो जाए, वरना जानते हैं 7 घंटा भी रामायण पढ़ते रहे। मर गए चतुर्वेदी लोग हमसे रामायण लिखवा खुदा की कसम मेंबर पे तो इतना रामायण को याद कर लिया कि कश्मीर गया 7 साल। एक यज्ञ में, बाबा का यज्ञ होता है,
और मैं सभी पंडितों का भाषण होता था और मैं आखिरी में पढ़ता था और क़याम करता था। फिर जनाब सुबह को जब मेरे रूम में मिलने आते थे तो लोग कहते थे जानते हैं कुछ समझ में तो नहीं आता है कि आप क्या करते हैं, खड़ा होकर के पढ़ते हैं, बड़ा आनंद लगता है जी, कैसा प्रार्थना है, बड़ा आनंद लगता है। हमने कहा अभी तो तुमने खाली सलाम सुना है, वो भी अखलाकुल कादरी से सलाम सुना है। अगर डायरेक्ट मुस्तफा का कलाम सुन लोगे तो समझ में आएगा यहाँ भी आनंद मिलेगा और वहां भी आनंद मिलेगा। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये खाली उसके लिए थोड़े, पूरी दुनिया के इस तरह के लोगों के लिए आला हजरत ने आफाकी तौर पे फरमाया था आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। एक जलसे में, जलसा के बाद जिक्र शहादत था, जबलपुर का वाक़िया जो वाक़िया पर आखिरी गुफ्तगू है ये मेरी आज की। जलसा खत्म हुआ, 10 रोज़ा जिक्र शहादत था। एक बुड्ढा आया और कहा हजरत नाम रख दीजिए। हमने कहा आप अभी तक नाम है? बोला नहीं हमने पोता पैदा हुआ है। तो हमने कहा पोता पैदा हुआ है, कैसा नाम रख दीजिए? बोला बहुत बढ़िया रख दीजिए। तो चूंकि सोचा मेहनत कम करो और बढ़िया नाम मिल जाए, मुहर्रम का महीना है, हमने कहा पोता का नाम गुलाम हुसैन रख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन बुढ़वा क्या बोला, ओल्ड मॉडल है। अच्छा, बहुत पुराना है, लाहौल पुराना है। बाप पुराना हो जाएगा तो क्या करोगे, बदलोगे? अम्मी पुरानी हो जाएगी तो खरीद के लाओगे। कुछ चीजें हैं जो पुरानी होती जाती है और अच्छी लगती जाती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने कहा गुलाम हुसैन पुराना है तो एक काम करो ना, ऐसा नाम रख दूं, ऐसा रख दूं कि कोई रखा भी नहीं होगा। बोला हाँ, ऐसा रखिए कि किसी के बाप ने नहीं रखा होगा। तो हमने कहा अच्छा, एक ने एक के बाप तो रखा है, तुम अपने बेटा पोता का नाम यजीद रख लो। यजीद। अच्छा, क्या करें? बोलिए गुलाम हुसैन अच्छा नहीं लगता तो यजीद रख लो। बोले हजरत मजाक करते हैं, हुसैनी लोग जिंदा रहने देगा, याद दबा देगा, चांद में खाते ही मार देगा उसको। छोटा यजीद किधर से आया? छोटा यजीद किधर से आया? मार देगा, दबा देगा गला। हमने कहा सब क्या करें? बोले ऐसा रखिए ना, ये तो किसी के बाप ने रखा है, ऐसा रखिए कि किसी के बाप ने नहीं रखा हो। अच्छा, मसला है परेशान, मसला परेशान, किसी के बाप ने नहीं रखा हो। हमने कहा अगर अल्लाह पाक ने रखा हो तब? हाँ, जरा मसला लीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने रखा हो तब? कहा अल्लाह पाक ने रखा तो बहुत सुटेबल होगा। हमने कहा अपने पोता का नाम मलकुल मौत रख लीजिए आप। अल्लाह पाक ने रखा, किसी के बाप ने नहीं रखा। तो हजरत मैं इस काम के लिए नहीं आया, बल्कि मेरा काम था कि आपको दूसरे की किताबों को पढ़कर अपने रसूल का तज़किरा करके सुना देना, ताकि आपका हृदय गदगद हो जाए। पढ़ने का तो बहुत था, यहाँ न पक्षपात कुछ राखूं, वैद पुराण सनत मत भाकूं, बरस सहस दस सुंदरम होई, तो के बाद न पावई कोई, देश अरब भर के लता सुहाई, सौतल भूमगत सुन भगराई, सम्मत विक्रम के दो अंगा, महमा कोक नश्चित्र पतंगा, संभव सम्मत कर होई, सुंदरम राम अवेश तहत सोई, ससर चित्र सुंदरम सतचारी, तन कर वंश हुए बहु भारी, निगम अगम हुए तेज अपारा, अपनी अबान नमत मजारा, तब लग जो सुंदरम चहे कोई, बिना मोहम्मद पार न होई, वन चारु वचार अहिंसा, भजे नाम मरमने कलीसा, सूसा जग मुक्त नर पावे, हर वार्ष कर वेद बखाने, तब से हुई न हक लंगा उतारा, मेहदी कहे सकुल संसारा, हर सुंदरम निर्माण न होई, तुलसी भजन को सत सत गोई, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल नाइस अनमोल 99 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए।